शक्ति के बिना शिव भी शव है। समस्त आगम शास्त्र पराशक्ति की महत्ता महिमा का गुणगान करते हैं। बिना शक्ति से शक्ति प्राप्त किए हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी रचना, पालन तथा संहार का कार्य नहीं कर सकते हैं। स्वयं शिवजी माँ पार्वती से कहते हैं, शक्तिं विना महेशानी सदाहम शव रूपकः शक्ति युक्तो महादेवी शिवोहम सर्वकामदः ईश्वरोहम महादेवी केवलम शक्ति योगतः। हे पार्वती, तुम्हारे बिना मैं मृत हूँ। तुम्हारे साथ रह के ही मैं महादेव और सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला बन जाता हूँ। आगम ग्रंथों में तो यहाँ तक बताया गया है कि शक्ति रहित शिव का तो नाम धाम भी अस्तित्व में नहीं रह जाता है। शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते। इतना ही नहीं, शक्तिहीन परमेश्वर कुछ भी करने में अक्षम हो जाते हैं। परो ही शक्ति रहितः शक्तः कर्तुं न किंचन। उपनिषद पराशक्ति ही समस्त कारणों की संचालिका है। तैत्तरीय उपनिषद चित्त शक्ति से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी में जीते हैं तथा अंत में उसी में लीन हो जाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद। शक्ति के निश्वास से ही वेद उत्पन्न हुए हैं। निश्वसित मेतद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद। श्वेताश्वतर उपनिषद। त्रिकालदर्शी ऋषियों ने ध्यानावस्थित होकर यह अनुभव किया कि पराशक्ति ही समस्त कारणों का संचालन करती है। यह कारणानि निखिलानि तानि। पुराण शक्ति ही समस्त ब्रह्मांड का आधार है। मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के जिन अध्यायों में महाशक्ति की स्तुतियाँ की गई हैं, उनमें शक्ति की महिमा का गुणगान किया गया है। आधारभूता जगत सत्वमेका त्वयि तत् धार्यते विश्वम। आप इस ब्रह्मांड की आधार हो। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी। आप इस चराचर जगत की रचना, पालन तथा संहार करती हो। हेतु समस्त जगताम त्रिगुणापिदोषे। आप समस्त जगत का कारण हो। सौंदर्य लहरी। शक्ति की महिमा का गुणगान तो 1000 मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। भगवत्पाद स्वामी शंकराचार्य द्वारा अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में महाशक्ति की अनंत महिमा का जितनी उत्कृष्ट कोटि का गुणगान किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होता है। इस ग्रंथ में आचार्यपाद ने न केवल शिव शक्ति का परस्पर अभेद संबंध बताया है, वरन शक्ति की श्रेष्ठता का कुशल प्रतिपादन भी किया है। स्वामी शंकराचार्य द्वारा इस ग्रंथ के प्रथम श्लोक में ही उद्घोष कर दिया गया है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। शक्ति के बिना शिव तथा अन्य सभी देवता गतिहीन हो जाते हैं। श्री शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि हे माँ, आपकी स्तुति करने में तो 4 मुख वाले ब्रह्मा, 5 मुख वाले शिव, 6 मुख वाले कार्तिकेय ही नहीं, वरन 1000 मुख वाले शेषनाग भी असमर्थ हैं। फिर 1 मुख वाला मुझ जैसा सामान्य जीव आपकी अनंत महिमा का गुणगान करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। भवानी स्तोतु त्वां प्रभवती चतुर्भिर्नवदने न षड्भिः सेनानि दशशतमुखै रप्यहिप्ति। आदिशंकर शक्ति की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे माँ, आपके शमशानवासी पति शिव के पास तो कुछ भी भक्तों को देने के लिए नहीं है, फिर भी वे महादेव की पदवी इसीलिए पा सके हैं कि आपने उनके साथ विवाह किया है। कपाली भूतेशो भजती जगदीशैक पदवीम भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम वृषो वृद्धोयानम शमशानम क्रीडाम तव जननी सौभाग्य महिमा। भगवान शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि शक्ति के पलक बंद करते ही समस्त ब्रह्मांड प्रलय से नष्ट हो जाता है।
तथा उनके पलक खोलते ही ब्रह्मांड पुनः अस्तित्व में आ जाता है। निमेषो नमेषाभ्याम प्रलय मुद्यम याति जगति। धन्यवाद। जय माँ तारा। अगर आप भी सनातन धर्म के वैज्ञानिक आधार को समझना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।